साथियों नमस्कार। तो आज का जो वीडियो है वह उन लोगों के लिए है जो कि हार्ट की समस्याओं से ग्रसित हैं या जिन्हें यह लगता है कि निकट भविष्य में उन्हें हार्ट की समस्याएं होने वाली हैं, तो वह अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह के प्राणायाम का अभ्यास करें। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। उसके लिए मैं आपको 2 साधारण से अभ्यास बताऊँगा जिनका अभ्यास कि आप आसानी से कर सकते हैं अपने घर पर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने घर में ही ज़मीन में एक ब्लैंकेट बिछा लेनी है और किसी भी सुखासन में आपको बैठ जाना है, जैसे कि पद्मासन, हाफ पद्मासन, वज्रासन, जिस आसन में कि आप जो है काफ़ी देर तक जो है स्थिरतापूर्वक बैठ सकें, तो उस आसन में आपको बैठना है। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख लें या फिर जैसे कि अंजलि मुद्रा, जिसमें भी आपको कंफर्ट फील हो आप उस स्थिति में हाथों को रख लें। जो पहला अभ्यास है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करना है। जब हम ऑर्डिनरी लाइफ में श्वास लेते हैं तो वह अव्यवस्थित रहती है, और जब आप प्राणायाम करते हुए श्वासों पर ध्यान देते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हम लोग जो है कितना गलत तरीके से श्वास प्रश्वास कर रहे होते हैं। तो जब आप श्वास पर ध्यान देंगे तो आपको धीरे 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 श्वास लेना है। 10 गिनने तक आपको इनहेल करना है, बहुत धीरे 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 धीरे, और उसके बाद आपको जो है 20 गिनने तक जो है श्वास को छोड़ना है। इस तरह से आप 3-4 श्वास यह अभ्यास करें। मुझे लगता है कि इतने में जो शुरुआती अभ्यासी हैं वे थक जाएंगे, तो उसके बाद आप जो है थोड़ा-सा बीच में सामान्य श्वास लें, 8-10 श्वासें सामान्य लें। उसके बाद पुनः आपको यही प्रक्रिया फिर करनी है, श्वास पर ध्यान देना शुरू करना है और धीरे-धीरे आपको अपने मन के अंदर 10 तक गिनना है और तब तक आपको धीरे-धीरे इनहेल करना है, श्वास लेना है, और फिर 20 गिनने तक आपको धीरे-धीरे श्वास छोड़ देना है। इस प्रक्रिया में इस बात पर ध्यान दें कि श्वास लेते हुए आपकी नाभि बाहर की ओर आनी चाहिए और श्वास छोड़ते हुए नाभि आपकी अंदर की ओर पिचकनी चाहिए। यानी कि जैसे एक गुब्बारा होता है, उसमें हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा धीरे धीरे खुलता है, और यदि गुब्बारे से हवा बाहर निकाल दी जाए तो गुब्बारा पिचक जाता है। तो इस समय जो हमारा श्वसन तंत्र है वह बिल्कुल इसी तरह कार्य करेगा। तो दोस्तों यह जो है साधारण सा अभ्यास है, हालांकि शुरुआत में यह कठिन लग सकता है। तो जिन लोगों को 5 गिनने में श्वास लेते हुए और 20 गिनने तक श्वास छोड़ने में यदि आप जल्दी थक रहे हैं तो आप जस्ट इसका आधा कर लें। आप जो है 5 गिनने में श्वास लीजिए और 10 गिनने में श्वास छोड़िए, और धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा, जब आपकी बॉडी को इसकी आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आपको जो है गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको अपना इनहेल का जो टाइमिंग है वो बढ़ाना है धीरे धीरे, और वो जितना स्मूथ आप कर सकें, बहुत धीरे, मतलब कि श्वास इतना लंबा इतना गहरा जाएगा कि आप ये लगाइए कि श्वास को हमारी जो नस और नाड़ियाँ हैं उनके माध्यम से पूरे शरीर में जो है भ्रमण करना है एक श्वास को। मतलब यदि आप इनहेल करेंगे तो शरीर, हालांकि तब तक हमारा दम खत्म हो जाता है, लेकिन दोस्तों जो हमारे पुराने योगी लोग थे वह इस तरह की प्रक्रियाएँ करते थे, तभी तो उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता था। उनके जो ऑर्गन हैं वे है कभी ख़राब नहीं होते थे और वे जो है दीर्घायु बने रहते थे। हालांकि आज के समय में यह अभ्यास थोड़ा कठिन है, लेकिन थोड़ा प्रयास आप अपनी जो सीमाएं हैं उसमें रहते हुए इस अभ्यास को करें। तो इस अभ्यास की जो मैं आपको एडवांस लेवल बता देता हूँ कि इसमें हमें जो है लंबा श्वास लेना है, यानी कि कई मिनटों तक वो श्वास चलता है। एक श्वास जो है पूरे शरीर में परिभ्रमण कर रहा है, पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन जा रही है, शुद्ध हवा जा रही है, और एक एक सेल को रिफ्रेश करते हुए, एक एक सेल को जो है ऑक्सीजन देते हुए, ऊर्जा देते हुए, और फिर जब जो है लगता है कि हाँ अब श्वास पूरा हो चुका है, उसके बाद फिर उसका डबल हमें श्वास छोड़ना है। यानी कि जितनी देर आपने लंबी ली है उसका ठीक डबल जो है आपको श्वास छोड़ना है। तो दोस्तों एक श्वास की बात की हमें नहीं कि पूरे शरीर के एक एक सेल तक एक श्वास को जाने में कितना समय लगता है। प्राणायाम एक्चुअल में यही है। तो हमें खैर शुरुआत में इतना नहीं करना है, हमें शुरुआत में थोड़ा सा 5 सेकंड और 10 सेकंड का, या 10 सेकंड 20 सेकंड, इस तरह से इस रेशियो में आपको करना है। तो दोस्तों यह थोड़ा कठिन आपको लगेगा, तो आप इस तरह से पहला अभ्यास करें। और निश्चित रूप से यदि आप इस अभ्यास को हमेशा करते हैं तो दोस्तों हमारे हार्ट को जो है, क्योंकि जब एक एक सेल तक जो है शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा, ऊर्जा जाएगी, जो है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो उसके बाद क्या है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का जो एक तत्व है वह हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन के माध्यम से। हार्ट को भी न्यूट्रिशन मिलता है दोस्तों। जिस वजह से हार्ट को दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है, ब्लड गाढ़ा हो गया है, तो ब्लड जो है बिल्कुल सुंदर हो जाता है जो ऑक्सीजन मिलने से। तो जब ब्लड साफ़ हो गया है, ब्लड पतला हो गया है, तो वह फ्लो बिल्कुल हमारी जो हृदय की नाड़ियाँ हैं, नसें हैं, धमनियाँ हैं, उसमें अच्छे से फ्लो करेगा, तो समस्या आने की कोई बात नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से पहले अभ्यास से आप लोग अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, और आपको सुबह के समय जहाँ पर कि शुद्ध वातावरण हो वहाँ पर इस अभ्यास को करना है। बहुत प्रभावी अभ्यास है। और दूसरा जो अभ्यास है
वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में दोस्तों आपको क्या करना है, सेम बैठने की स्थिति वही रहेगी। आपको जो है अपना कोई सा भी एक हाथ से आप ये मुद्रा बना लें और कोई सा भी एक नॉस्ट्रिल पहले आप बंद कर लें, दूसरे से श्वास लेना है, फिर उसे बंद करना है और दूसरे से श्वास छोड़ देना है, फिर जिससे श्वास छोड़ा है उससे ऊपर लेना है और फिर उसे बंद करते हुए दूसरे नाक से श्वास छोड़ देना है। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम है हृदय रोगियों के लिए, या फिर पहले तो यह सभी के लिए जो है बहुत शानदार अभ्यास है, लेकिन यह जो है जब आप इस अभ्यास को हमेशा नियमित करेंगे तो कभी भी आपका हृदय जो है बीमार नहीं होगा। इस प्राणायाम को भी उसी तरह से हमने करना है, यानी कि आपको श्वास लेनी है, छोड़नी है। बाद में जो श्वास का जो मैंने पहले प्राणायाम में बताया कि कितना लंबा आपको श्वास लेना है, इसमें भी वही होना है, यानी कि श्वास जब जाएगा एक तरफ से तो पूरे शरीर के एक एक नस नाड़ी एक एक सेल तक जो है श्वास जाता है, एक श्वास इनहेल, और उसके बाद ठीक उसका डबल आपको श्वास छोड़ना है और पूरे शरीर से जितने भी विषाक्त तत्व हैं, जितनी भी दूषित गैसें हैं, श्वास के माध्यम से वह जो है बाहर आ जाती है। और जब आप इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे तो दोस्तों यह प्राणायाम जो है बहुत प्रभावी है हमारे श्वसन तंत्र के लिए, हमारे हृदय के लिए। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग इन 2 अभ्यासों को अवश्य करें ताकि आपका हृदय हमेशा स्वस्थ रहे। तो दोस्तों इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो यह छोटी सी जानकारी आपको मैंने दी, उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।